गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। हमारी पहली वीडियो जो कि थी फास्ट कैलकुलेशन फॉर द स्क्वायर ट्रिक्स, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और हम आज चैप्टर 5 जो कि क्लास 9 का है, बायो का है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले या किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना, कि चैप्टर बोल क्या रहा है। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो मैं आपको फंडामेंटल यूनिट और लाइफ, है ना, इन तीनों टर्म्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगी। लाइफ मतलब जीवन, सबको पता है, सिंपल एज दैट। यूनिट यानी सिंगल। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मतलब होता है सबसे बेसिक। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको केक बनाना रहता है या आपको पिज़्ज़ा बनाना रहता है तो आपको बेस चाहिए रहता है, तभी आप जाके, या केक बनाना है तो उसके जाके बेस, पहले आप बेस बना लोगे, उसके बाद फिर आपको गार्निशिंग वगैरह, टॉपिंग्स वगैरह, चॉकलेट चिप्स वगैरह वो डालनी रहती है। ठीक है, या और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रूम, तो जैसे रूम की बात करें तो रूम किससे बने हैं? वॉल से बने हैं। लेटरल सरफेस एरिया आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में। तो वो जो, अगर रूम की बात करें तो उसका, अगर फंडामेंटल की बात करें, जो डायरेक्ट फंडामेंटल है वो क्या है? वॉल्स है। और इनडायरेक्ट बात करें तो वो ब्रिक्स है। क्यों? क्योंकि वॉल्स किससे बने हैं? ब्रिक्स से बने हैं। ठीक है, तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट। कब करी थी? 1665। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, नोट इट डाउन राइट नाउ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी। क्या यूज़ करके? कॉक। कॉक क्या होता है? कॉक इज अ थिन स्लाइस ऑफ कॉक। कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री देखा होगा ऑफनली, जब आप बाहर घूमने के लिए जाते हो, या घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे बाहर अगर हाउस वगैरह, तो आपको कुछ ऐसे ट्रीज दिख जाएंगे जिसके जो बार्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ड्राई क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, है ना। आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब इसके जो बाद वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में नहीं, सॉरी, इसके बाद वाला जो चैप्टर है टिश्यूज़ में पढ़ोगे आप। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी बाय यूजिंग अ कॉक। कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। यानी 1665 से पहले किसी भी साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि यार लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं। यानी आज आप देखो कि आप जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ आपकी बॉडी में चल रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, जितनी भी प्रोसेस चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब आपकी बॉडी में सेल्स कर रहे हैं। यानी सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यूज, फिर वो ऑर्गन्स, एंड देन ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर द रूम। सेल कहाँ से है? लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है लिटिल रूम। अब जब रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी करी थी, मतलब कॉक को जब मतलब उसमें सेल्फ, यहाँ पे है, देखिए, सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप इसके अंदर रख के उसने कॉक को ऑब्जर्व किया था। तो उसने क्या देखा था? उसने हनीकॉम जानते हैं ना आप लोग, मधुमक्खी का छत्ता, उसके जो छोटे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्मॉल रूम होते हैं, वैसे रिजम्बल कर रहे थे, छोटे कंपार्टमेंट। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या है? छोटे, उसको क्या बोलते हैं कि सेल होते क्या है एक्चुअली? सेल आर द बेसिक एंड द फंक्शन, द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, हम भी छोटे कंपार्टमेंट्स या रूम से बने, जिनको नाम क्या दिया था रॉबर्ट हुक ने? सेल नाम दिया था, लिटिल रूम। दिस मे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यस, ये भले बहुत छोटा या इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट लगता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये साइंस की हिस्ट्री में। सेल की डिस्कवरी, यानी आज भी हम लोग इस सेल्स वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, सेल वर्ड को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिना सेल के कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, आप अभी अलाइव हो, survive बिकॉज सेल्स आर परफॉर्मिंग ऑल द एक्टिविटीज विच आर नीडेड टू कीप यू सर्वाइव। है ना, आप सोते हो तो ऐसा नहीं कि आप सोते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए हो, है ना। क्यों? क्योंकि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्रीदिंग चल रही है, एक्सहेलेशन इनहेलेशन सब चल रहा है, सारी प्रोसेस चल रही है ना। तो इसलिए सेल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड observed that living things appear to consist of separate unit. The use of the word cell to describe these units in use till this day in biology. Let us find out about this. ठीक है, तो वही जो मैंने आपको कहा कि अभी तक सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब सोचो सेल्स कितनी, यानी कि एक सेपरेट हमने चैप्टर बना दिया सेल के बारे में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक सेपरेट चैप्टर बना दिया उसके लिए सेल के बारे में। सोच सकते हो सेल, अभी आप जो भी एक्टिविटीज, जैसे मैंने आपको कहा, सभी एक्टिविटीज सेल के द्वारा की जाती है। क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ टिश्यूज, नोटेड डाउन अगेन, ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये पैराग्राफ यही कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट आर द, उसकी जो हेडिंग है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है,
पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बना, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ पे बेसिकली इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया गया है और रॉबर्ट हुक ने कैसे कैसे डिस्कवर करा, है ना। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ पे जो मैं आपको समझा, इसकी जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप पेन कॉपी लेके बैठिए और आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला किसने डिस्कवर करा, रॉबर्ट हुक ने। कब करा, 1665 में, बाय यूजिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉक। एंड व्हाट इज अ कॉक, कॉक इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। सेल क्या है, लैटिन वर्ड है फॉर अ लिटिल रूम, ठीक है। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है, इसकी जो हेडिंग है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, वो तो पता है सेल है। अब यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है आपको। इसमें जब स्कूल खुलेंगे तो उसमें आपको स्कूल में प्रैक्टिकल्स होंगे दो के बारे में, मतलब दो सेल्स, एक तो का प्लांट सेल और एक लिविंग सेल। प्लांट सेल में आपको अनियन का जो बल्ब होता है उसको लेके आपको माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको दिखाया जाएगा कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन, मैं वीडियोस पोस्ट करूँगी, बाद में पब्लिश करूँगी। बट ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। हमने आज बिल्कुल एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।